आप अंतक के मालिक के भी मालिक हैं, यानी यमराज के, आप यमराज को भी मारते हैं। अंतक के भी आप कांत हैं, माने यमराज के भी आप स्वामी हैं, और अगर उसके ऊपर भी कोई स्वामी होता होगा तो आप ही हैं। कहा गया कि भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम गति प्राणिनाम पावनम पावनानाम। कहा जाता है कि भयानाम भयम, भय भी आपसे डरता है, डर को भी आपसे डर लगता है। कहा गया ईश्वर के बारे में, शिव के बारे में, भयानाम भयम, आप भय के भी भय हैं। अगर कोई चीज बहुत भीषण है, बहुत भीषण है, तो कहा गया भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम। अगर कोई चीज बहुत भीषण है, आप उससे भी भीषण है। तो शिव के बारे में दोनों बात हमेशा कही जाती है, क्योंकि ईश्वर तो सब कुछ है। शिव का नाम ईश्वर है, ईश्वर का नाम शिव है, दोनों बात कही जाती है। तुरंत कहता है गति प्राणी नाम पावनम पावना नाम। कहा कि आप तो प्राणियों की गति है, मंजिल है, आप प्राणियों का उद्देश्य है आप। यानी महेश्वर शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियंत्रक, महानियंत्रक, और कोई अर्थ नहीं। भगवती और दुर्गा में क्या अंतर है, इसको समझने के लिए पहले समझना होगा कि शिव क्या है। उसके पहले यह समझना होगा कि ईश्वर की परिकल्पना जो है वो क्या है, तब उनकी शक्तियों की व्याख्या हो सकेगी। इसीलिए कभी और रखिए, इतनी भीड़ को घर भी जाना है। परमात्मा की इच्छा से पूरी की पूरी सृष्टि बनी है, शिव ने चाहा है और पूरी की पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है और पल प्रतिपल टूट रही है। उसकी इच्छा में बड़ी ताकत है, हमारे आपकी इच्छा में भी ताकत है, उसकी इच्छा में बड़ी ताकत है। वो इच्छा करता है और सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है। यानी शक्तियां उस शिव की इच्छा है और उसकी इच्छा में इतनी ताकत है कि सृष्टि का क्रम चल रहा है, उत्पन्न हो रही है, रह रही है और टूट रही है। यह कहा ही जाता है कि ये शक्ति उस शिव की इच्छा है। बड़ा छोटा तो खुद समझ लीजिए, जो शिव की इच्छा है तो शिव ही उसके नियंता होंगे ना, दूसरा कोई कैसे हो सकता है। ईश्वर